चलो लिख लो, सीटेट ऑफ आपका घर एक्स पर स्थित है, आपका घर एक्स पर स्थित है और बुक शॉप वाई पर स्थित है, और बुक शॉप वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं, आप और एग्जाम रहेगा वो लाइन। चलो ठीक है, 100 मीटर जाते हैं। फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर, फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर, लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं, और अंत में ठीक दक्षिण में, और अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर दूरी तय करके 150 मीटर दूरी तय करके बाई पर स्थित बुक शॉप पर पहुंचते हैं, बाई पर स्थित बुक शॉप पर पहुंचते हैं। तो बाई पर बुक शॉप के सापेक्ष, बाई पर बुक शॉप के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा है, आपके घर की दिशा है। ठीक है, जहां में एक लाइन बीच में जो छूटी ही वह इतनी है, केवल बाबू कोई काम ही ना आए। सवाल इतना कि आपका घर एक्स पर स्थित है और बुक शॉप वाई पर स्थित है। ठीक है, दो चीजें हैं कि हमें मान लो बुक डिपो तक जाना है, ठीक है, अपने घर से बुक डिपो तक जाना है। यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग जिस पर रोधक लगे हैं। मान लो कुछ रास्ता ऐसे ही है बीच की जो आमने सामने, अब मान लो जहां से ठीक सामने कोई चीज हुई, ठीक है, और बीच में से रास्ता ना हो, जलाइन छूटी गई है, ठीक है, रोधक लगे के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, केवल एक लाइन जहां लिख दी, बाकी को फिर आगे को लिखूंगा। ठीक है, तो सीधे जबकि हमें दिख रही है कि जो मार्केट है वो मार्केट है, ठीक सामने किन को घर है, हमारा घर है, जो मान के चलो। देखो दिशा संबंधी प्रश्न जब जब आए, दिशा संबंधी प्रश्न जब जब आए तो केवल इतनी बात याद रखना है, बस वह प्रश्न में खुद को लेकर चलना है। ठीक है, वह प्रश्न में खुद को कि जब कोई सवाल दिशा संबंधी आई जाए, दिशा संबंधी या रक्त संबंधी या रक्त संबंधी, इन दोनों में से चाहे उससे प्रश्न पूछ लिया जाए, हमेशा ये बात याद रखे चलना, इसमें जो कैंडिडेट चलाया जाए, जहां से चलाओ जाए वो खुद चलने हैं, स्वयं खुद को लेकर चलो, कबू गलत ना हो वो। अच्छा, अगर अपने आप को लेकर चलोगे तो उत्तर कितने चलोगे, पेज पे ही तो चलोगे। अरे पेज पे उत्तर कौन सी कितना, ऊपर या नीचे? ऊपर, जब समय पता है कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इत और इत
हाँ हाँ, अब निकल रहे हो देखो उत्तर जाम। अब कहीं से चल रहे हो अपन लोग, जहां से चल रहा है वो सेंटर है, जहां से चल रहे हो वो सेंटर मानोगे। कहां से चल रहे हो? घर से। जबकि वो सीधी सीधी बात ये कहता है, मान लो अगर घर जहां है तो बाजार ठीक सामने होगा जहीं कम, यही तो है वो। सही है, बाजार ठीक सामने, या जो कह लो मार्केट है ठीक सामने। इतना हो सकत तो झूं हो सकत तो झूं हो सकत तो है, चारों लंग कितना हो सकत तो ना, मार्केट हमारे तो ठीक सामने है। यही तो बात है। अब चलाए लो, जैसे चलाए कितने ले जा रहे हैं, जहाँ एक्स है, ठीक है 122 पे स्थित है, कहूँ वही की स्थित, चलो चलाओ तो पहले। और यदि आपका बाजार के ठीक सामने है, आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं। उत्तर में, उत्तर कहाँ है? ऊपर। मान लो जहां तक आएगा ये कितने चले गए हम? 100 मीटर। अब ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे। अब दाएं बाएं तुम्हारे पास हैं या दिशा तुम्हारे सामने है। अब कितना चलाए? पश्चिम में 50 मीटर। पश्चिम में 50 मीटर। अब कितना चलोगे? कोई लाइन नहीं रहेगी वहां, केवल इतनी लाइन ही जो अब अभ्याल विचार आयो ना तुम्हारे दिमाग में, सवाल देखते हैं कि जब ठीक सामने ही है घर तो हम सीधे चले जाएंगे, क्यों मुड़ मुड़ के जाएंगे? आएगो ना विचार, तो वहां में जो एक लाइन बढ़ाई दी कि ब मार्ग में रोधक है, अवरोध है, ब्रेकर है, ब वजह से तुम सीधे ना जा सकते, घूमी के ही जाने पड़े हो। 50 मीटर लंबा। ठीक है, अब कितना चलोगे? जा साइड आओगे? ठीक है, पश्चिम कितना होगा जहाँ में? कितना ही होगा? जाए होगा पश्चिम क्या जो पूरा हुआ? ये पूरा तो सही है, हम पता चले तो चल जाए। चलो देखो कितने मीटर? इतना 50 चले आओ, क्या दिक्कत है? अब ऐसे खड़े हो गए, अब ऐसे ही तो खड़े हो गए। अब कितने चलो आई? जहाँ में दिशा ये दाएं बाएं तो है मैं जहाँ में। हाँ, अब कितना चल रहा है? दक्षिणम कितने? 150। अब दक्षिणम आई है 150, जे आई गई। जहां से 100 से ज्यादा आओगे ना निकल के, तो जे आएंगे 150 मीटर। अब बताओ जे पहुंची है। अब बताओ तो y पर 100 के सापेक्ष x पर आपके जाके y के साथ जे खींचे दो, जो बताए दो जो कौन सी है, जो कौन सी है? पूरा। बस उत्तर होगा। जाके सापेक्ष पूछो जाए, बात समझो, जाके सापेक्ष पूछो जाए। बाई पे 4 लाइनें खींची दो, मान गई बाई के सापेक्ष एक्स की दिशा बताने, तो बाई पर तुरंत 4 लाइनें खींच दो, बस उत्तर होगा। कन्या का है सवाल। हाँ हाँ, उसी पे जे रहा। हम शुरुआत तो जहां से करेंगे लाई 4 लाइनें, लेकिन 4 लाइनें फिर वहां से उत्तर वहां से बताओ जहां से प्रश्न पूछे हो, अपनी तरफ से ना बताए देंगे। अब जो कहता बाई के सापेक्ष बताओ जो एक्स कितना है, वो जाओ तो है तो आमने सामने गई मार्केट। अब होगा दिशा संबंधी जब भी प्रश्न आए खुद को लेके चलो वहां में, कबू अलग लेके मत चलो। और खुद को लेके चलोगे तो प्रश्न कबू गलत ना होगी। आएगी समझ में? अब बनाओ यहाँ पे, खींचो जैसे जैसे प्रश्न कहता है तैसे तैसे खींचो। आंसर उत्तर पूरा बताए तो दो। ऐसे है जैसे जब बाई आई, अब हमें जब पता है जब कौन सा स्थान है बाई, बाई पे मैंने जो 4 लाइनें खींची और एक्स कहाँ पे निकले के आओ, यही तो है। अब जब बताओ जो कौन सी दिशा में बताओगे? उत्तर है। हाँ, तो किन के बीच में है ये? 2 दिशा के बीच में ही तो है। कौन सी 2 दिशा है? हाँ, तो सही तो है, बस भाई उत्तर होगा। अगर जाए चीज जहां हो तो थोड़ा ये इधर होता,
अरे कितो इतने कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, केवल जब लाइन पे नहीं आई हूँ। अगर लाइन पे आएगा तो सीधे सीधे फिर पूरब बताओगे, जब लाइन पे आएगा तो सीधे सीधी उत्तर बताओगे। ठीक है, हाँ, अगर ठीक बीच में कहूं पे आई है बीच में, तो फिर दोनों दिशा आएंगी मिलके। सर एक ऐसा सवाल करा दो जिसमें सभी मेथड लागू हो। कौन सा समय तक लागू हो जाए? हम सीधी एक बात कहते हैं, जहां सवाल तुम्हें दिखी जाए, कितनों कठिन दिखी जाए, कितनों बड़ो दिखी जाए, आई बात समझ में? जैसे जैसे सवाल का है वैसे वैसे चलते चले जाइयो। सवाल जरूरी जावे तो दिशा से घुमाओ, तुम्हें दाएं बाएं से घुमाइयो। अब तुम्हारा दाएं दाएं कौन से हाथों कहता है? सीधे सीधे को। मुझे कहो कि हम सीधे उत्तर दिशा में 100 मीटर चले, फिर दाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़े, तब वो बाएं दाएं मुड़वाएगो। अब बताओ हम फंसी जाओगे फिर? तो अपनो दाएं बाएं याद रखने, अपनो खुद ही तो चल रहे हैं, और खुद चलोगे तो कभी गलत नहीं होगी। ऐसे ही रक्त संबंधी में आता है कि दो लड़का हैं, एक दूसरे से बात करता है, तीसरे की ओर इशारा करके कहता है कि जे हमारी नानी की नंद की लड़किनी के देवर को कछु बताया था। अब फिर उन्होंने को संबंध बताओ का हो, अब ना हो गलत। अब प्रैक्टिस कर लेना पर, ठीक है, फिर गलत ना होगी। अगर सवाल ना लगाओगे जब तक, तब तक जो समझो कैसे कर लोगे। सवाल तो लगाने पड़ेंगे। अब जैसा बढ़िया कॉन्सेप्ट कम है ना है। हाँ, ले आओ करो, तुम जब कोशिश करो, लगाओ सवाल, लगाओ कौन से लगाओ, ना नहीं करो तब हमसे पूछो, जैसे कि ले जैसा संबंधी। अब जो क्लियर हो गया वो तो नहीं निकालो जाए, फिर आई जब सोए रहे होगे तो वो कौन आई है तो निकाल ले। बहुत तेज बजाने जा रही है। हमें लगा मंगल ही छुट्टी करने बरोबर है। लिखो सवाल लिखो एक, कोण पी का संपूरक कोण, कोण पी का संपूरक कोण, कोण पी का संपूरक कोण, 12A + 4 डिग्री, 12A + 4 डिग्री और पूरक कोण, और पूरक कोण 6 डिग्री है। और पूरक कोण 6A अंश है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो P का मान ज्ञात कीजिए।
देखो ये सवाल इतना हुआ है कि एक कोई कोण कौन सा पी है, कोई कोण पी रहा होगा, पी का संपूरक है हमारे पास और पी का पूरक है, यही तो बात हुई जाएगी। अगर बात हम करें संपूरक कितना है 12 + 4 और पूरक है 6 सही है। हमने एक कंडीशन लिखी संपूरक कोण और पूरक कोण का अंतर, संपूरक और पूरक कोण का अंतर कितने अंश 90 सही है। इन दोनों को अंतर कितना होता है 90 अंश होता है। अब 90 अंश करोगे तो ये 90 अंश माइनस 90 अंश ठीक है। 12 में से 6 घटाओगे तो 6, 4 को उधर ले जाओगे तो 90 माइनस 4 86 बट्टा 6। अगर ये काटोगे तो 43 बट्टा 3 सही है। 2 से काटे तो 2 8 6 और 2 3 6 43 बट्टा 3 ठीक है। अब ये कहता है कि पी का मान बताओ। अब हम दोनों कोण निकाल सकते हैं, यहाँ से पूरक निकाल सकते हैं तो पूरक निकाल लो, सबसे बढ़िया 6 है तो 6 गुणा 43 बट्टा 3 दूनी 43 दूनी 86 ठीक है। अब जहां कोई ऐसे कोण रहा हो जहां को पूरक 86 अंश है तो कोण का पूरक कोण कितना होता है ये बताओ। जैसे अगर हम कहें 40 का पूरक 40 का पूरक कोण हाँ 50 अंश सही है, बिल्कुल सही है 50 अंश। ऐसे में अगर हम कहें 86 अंश का पूरक कोण 4 अंश तो बस उत्तर कितना होगा जहां में रख लो ना। हाँ हाँ जहाँ 180 में से घटाओगे, जहाँ 180 में से घटाओगे तभी तो उत्तर आएंगे। अरे जहां जब सॉल्व करोगे तो जहां वैल्यू कितनी आएगी लगभग 176 तो ही तो आयो। तब बने हो वहां 4 डिग्री। एक बार चेक कर लेते हैं 12 गुणा 43 बट्टा 3 प्लस 4 3 चौक 4 3 12 4 चौक 16 17 प्लस 4 कितने होगा 176 उतरो